तो हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आपका स्वागत है हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज का मोटिवेशन है, तुम पानी जैसा बनो, तुम पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। जो तुम पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। तुम पत्थर जैसा ना बनो जो दूसरों को रास्ता को भी रोक देता है। तो आज हम लोग प्रश्न वाली 8.2 का प्रश्न संख्या 3 को हम लोग हल करते हैं, है ना। यदि 10a प्लस b, है ना, क्या है, यदि 10 इंटू a प्लस b बराबर √3 और 10a माइनस b बराबर क्या है 1/√3। आप यहाँ लिख भी दिया है a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, है ना। क्वेश्चन से एकदम बिल्कुल नहीं डरना है। हल में लिखेंगे ए और बी का मान निकलना है। आप बताइए 10a प्लस b बराबर है √3, तो मेरा दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। नेक्स्ट बार क्या करेंगे, ध्यान देंगे। 10a प्लस b बराबर, आप इसको 10 में चेंज करना है, बताइए, है ना। तो √3 बराबर होता है 10 कितना 60 डिग्री। √3 बराबर का होता है 10 60 डिग्री। तो लिख देंगे हम लोग 10 60 डिग्री से चेंज कर दिए, है ना। यहाँ देख लीजिए क्या है ना, 10 और 10 को क्या कर देंगे, काट देंगे। आप बताइए a प्लस b बराबर क्या होगा 60 डिग्री। समीकरण नंबर 1, है ना। बिल्कुल आसान, बहुत दिक्कत है नहीं है। हाँ बताइए। और 10a माइनस b बराबर 1/√3, 10a माइनस b बराबर 1/√3, है ना। फिर से बताइए 10a माइनस b, इसको 1/√3 को चेंज कीजिए, तो बताइए आप लोग 1/√3 इक्वल टू 10 30 डिग्री। कितना होगा 10 30 डिग्री। 10 और 10 को काट देंगे तो क्या बचेगा a माइनस b बराबर 30 डिग्री। समीकरण नंबर 2। यहाँ भी समझ में आप लोग का आ गया होगा। आप बताइए समीकरण नंबर 1 तथा 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ देंगे, है ना। आप बताइए तो a प्लस b प्लस a माइनस b बराबर क्या है बताइए 60 प्लस 30। आप लोग को नहीं समझ में आ गया होगा, नहीं आ रहा होगा, तब देखिए इक्वल का ई साइड a प्लस b, इक्वल का ई साइड a माइनस b, दोनों को जोड़ दिए। पहले a प्लस b, फिर लिख देंगे a माइनस b। इस साइड में देखिए 60 है तो 60 और 30 है तो 30। आप लोग डॉट लग रहा है ना, a प्लस b, अब फिर जोड़ना है तो फिर a माइनस b। इधर क्या है 60 है तो 60 और 30 है तो 30। बहुत भारी नहीं है, ये कट गया माइनस और ये प्लस कट गया, a का बन जाएगा 2a। 60 और 30 कितना होगा 90 डिग्री, होगा कि नहीं। आप बताइए a बराबर 90 डिग्री बाय नीचे का होगा 2, कितना बार में कटेगा 45 बार में, तो एक मान कितना आ गया 45 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बता दीजिए, एक मान निकल गया, b के भी तो निकलना है ना। तो a का मान
समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब ध्यान देंगे, है ना, एक मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 ही ना है ए, तब ए कितना आया है 45 डिग्री प्लस बी तो छोड़ देना है, बराबर कितना है 60 डिग्री। नेक्स्ट बार बी बराबर का बन जाएगा 60, प्लस था, है ना, प्लस था कि प्लस है, प्लस है तो उधर जाकर बन जाएगा -45, और बी बराबर का हो जाएगा 15 डिग्री। यहाँ पर आंसर हो जाता बी का, यहाँ पर हो जाता आप लोग को ए का। क्वेश्चन में क्या है, ए बड़ा है बी से, ए 45 और बी कितना है 15। यहाँ तक आप लोग को आसानी समझ में आ गया होगा। आप बताइए प्रश्न संख्या 2 में का 4 एक छूटा हुआ क्वेश्चन है ना, उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं इसमें। यहाँ तक आप लोग को आसानी समझ में आ गया होगा। तो जो भी प्रश्न वाली 8.2 पढ़े हैं अभी तक किसी भी प्रकार का आप लोग दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब मेरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छा से रिवीजन करिएगा तो बिल्कुल आसानी से सीख जाइएगा, है ना। तो उसको हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ तक तो आप लोग को आसानी समझ में आ गया होगा। का 4 छूटा हुआ था, चलिए हम लोग उसको भी हल कर लेते हैं, है ना। तो आप लोग सोचिएगा क्वेश्चन छोड़ छोड़ के सर चले जा रहे हैं, एकदम जो जो इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है उसको बिल्कुल बताएंगे आप लोग को, है ना। और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर इस प्रश्न वाली से, है ना। 2tan 30 डिग्री है ना बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आप लोग मान याद हो गया होगा 2 इंटू tan 30 डिग्री मान क्या होता है 1/√3 बाय 1 है तो 1 माइनस है तो माइनस, tan 30 डिग्री मान बताइए 1/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आसानी से। पर भी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आप लोग को लिए, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, है ना। देखिए 2 है तो 2 इंटू tan 30 डिग्री 1/√3 बाय 1 है तो 1 माइनस है तो माइनस, फिर से tan 30 डिग्री 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। आप ध्यान देंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2 बाय नीचे √3, नीचे 1 है तो 1 माइनस है तो माइनस, 1/√3 का होल स्क्वायर 1/√3 का होल स्क्वायर, 2 बार लिखे 1/√3 गुना 1/√3। अगले बार 1 गुना 1 1 √3 गुना √3 बनेगा कि नहीं, तो बन जाएगा 1/3 बनेगा कि नहीं। 1 की स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। आप बताइए 2/√3 बनेगा बाय, कैसे बताए थे 3 का 3, कैसे बताए थे 3 का 3, बीच में माइनस है ना, तो 3 का 3 में माइनस करेंगे 1 तो क्या बचेगा 2 और नीचे बच जाएगा 3। फिर से ध्यान दीजिए 3 का 3 में माइनस 1 करेंगे तो क्या बचेगा 2 और नीचे बच जाएगा 3। अब ध्यान दीजिएगा ना, ये डिवाइड का साइन है ना, तो 2/√3 इंटू इसको चेंज करिए, 3 चल जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, होगा कि नहीं। देखिए तो कट जाएगा कि नहीं, कट गया ना, तो क्या बचेगा 3/√3। आप इसको परिमेकरण कीजिए, √3 को ऊपर और √3 को नीचे, है ना। अगले बार बताइए 3√3 और नीचे क्या हो जाएगा 3, सेम संख्या मल्टीप्लाई होके 3 कट गया, तो क्या बचा आप लोग को बताइए तो, √3 बच गया। अब √3 किसका मान आता है बताइए, यहाँ पर देखिए तो है कहीं पर tan 60 डिग्री, यानी सी नंबर आ गया, tan 60 डिग्री का मान, यहीं पर आप लोग क्या हो जाता है आंसर। तो यहाँ तक आप लोग बिल्कुल आसानी समझ में आ गया होगा।
और ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बाय बाय बच्चों।